साल 1917, दिन 19 नवंबर। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया इंदिरा। इंदिरा को अपने बाल्यकाल में ही महात्मा गांधी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ ने इंदिरा को नाम दिया प्रियदर्शिनी। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म कर इंदिरा उच्च शिक्षा के लिए विलायत चली गई। यहां इनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। भारत आने के बाद इंदिरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी। साल 1942 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का चरम काल। भारतीय राजनीति के आसमान पर एक ऐसे सितारे का उदय जिसके चमत्कारी नेतृत्व में आगे चलकर भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1942 में इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से हुआ और इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी को राजनीतिक गुर विरासत में मिले थे। 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब इंदिरा गांधी ने उनका पूरा सहयोग किया और शासन की बारीकियां सीखी। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और राज्यसभा की सदस्य बनी। लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद संभाला। लेकिन शास्त्री जी की आकस्मिक निधन के बाद उत्पन्न स्थिति के बाद कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक समझ और एक के बाद एक उठाए क्रांतिकारी फैसलों से अपनी एक सशक्त पहचान बनाई। प्रिवी पर्स पर रोक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि इंदिरा कालखंड के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठन और 1974 में परमाणु परीक्षण कर भारत को दुनिया के न्यूक्लियर क्लब में शामिल कर भारत की बढ़ती सामरिक ताकत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व को विश्व के सामने रखा। 31 अक्टूबर 1984 भारतीय इतिहास का वो क्षण जिसने इस महान विभूति को देश से छीन लिया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। वो अपने पीछे छोड़ गई कर्तव्य परायणता और बलिदान की विरासत। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अविनाश के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज।